दबाव कितना ही क्यों ना आए, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। नई दिल्ली ने न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी पर शदीद तहफुजात का इजहार किया बल्कि वाशिंगटन के दबाव को भी मुस्तरद कर दिया है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्रंप को ऐसा जवाब दिया गया। भारत की मज़ाहिमत और खुद मुख्तार मुअक्कफ काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। अवाम कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रंप का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ, तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कल फिर से एक डबलिंग डाउन टाइप स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने, वेयर ही बेसिकली सेड, गुजरात में वो रैली में थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले। और ये बात इंडिया ने वाजे कर दी है। और इंडिया को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल किया गया है। पाकिस्तान ने उस तरीके से अपने जो हार्डकोर स्टांस नहीं अपनाया, क्योंकि हमारी डेट बेस्ड इकोनॉमी है और हम खुल के फैसले नहीं कर सकते। बट इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी जी डजंट सीम टू बी इन द मूड ऑफ बैकिंग डाउन। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? लेकिन इंडिया, जनाब, इंडिया की मार्केट पे ज़्यादातर असर नहीं पड़ा। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक रियलिटी है, इट्स अ फिनोमिना बेसिकली, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख साफ है और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब कहा है कि किसी दबाव में नहीं आएंगे, हम किसानों के लिए सुपर पावर से भी भिड़ जाएंगे। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से ये बात दोहराई है और ये कहा है कि मोदी सरकार किसानों और पशु पालकों का अहित नहीं होने देगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ किया कि दबाव कितना भी हो, हम रास्ता निकालेंगे। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने त्योहारों पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने की भी अपील की है। गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया और इस दौरान जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसानों या पशु पालक हो, सभी के लिए मैं आपसे बार बार वादा करता हूँ, आपका हित मोदी के लिए सबसे ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इनके दम पर भारत तेजी से विकास के रास्ते पर चल रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि मोदी जी डजंट सीम टू बी इन द मूड ऑफ बैकिंग डाउन। There are of course a lot more things which are coming out, जैसे अपैरल सेक्टर के लिए कुछ चीज करी गई है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोला गया कि भाई बूस्ट योर R&D एंड वील गिव यू मोर बेनिफिट्स। उनके लिए नए एक्सपोर्ट मार्केट्स और ये सब चीजें जा रही हैं। पेरू के साथ ट्रेड डील के बारे में बात चल रही है, फिजी के साथ, so alternative markets में भी काफी काम चल रहा है। So what's happening here? What is India's policy going to be? Let's discuss with Atikit bhai. नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो आज बेसिकली यूएस ने नोटिस इशू कर दिया है, वो 25% एडिशनल टैरिफ जो होगा वो 27 अगस्त से करने के लिए। तो ये जो ट्रम्प का, मतलब अभी तो ट्रम्प ने कुछ और भी स्टेटमेंट दिया है कि जो बिग टेक कंपनीज है वो तुम्हारे पिगी बैंक नहीं है, वो जो डिजिटल सर्विस टैक्स के ऊपर सम ऑफ द कंट्रीज आर कंसिडरिंग और होना चाहिए, वो टैरिफ लगाए तो अच्छी बात है, बट उनके कोई कंपनी के ऊपर कोई टैक्स लगाए तो वो पिगी बैंक बन जाता है। तो ये जो डीकपलिंग फ्रॉम यूएस है ना, ये ट्रम्प इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग इट। ये एक दिन में नहीं होगा। और हम लोग जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ आप ही के, मतलब हम लोगों की ऑडियंस में कोई कमेंट करेगा तो फिर अमेरिकन कंपनीज की इसमें प्रोग्राम क्यों कर रहे हो, तो उनको बोल दो बोलने के लिए कि वो अमेरिकन कंपनीज है, वो एमएनसी नहीं है। आज जितने सारे कंपनीज है, इवन दे आर अमेरिकन बिग टेक कंपनीज, दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके हर एक देश में स्टेक है। उनके लिए ये मार्केट अमेरिका से भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा कुछ दिन। So that is why we are not operating on a American company. We are working on multinational companies, जिसमें हम लोगों का भी उतना अधिकार है। मैं दो चीज कहूंगा। पहली चीज तो है कि इम्पैक्ट भी बहुत मजेदार हो रहा है। मजेदार हो रहा है मतलब I don't not trying to mock it. Look at what is happening in US. US में जो बड़े बड़े
अपैरल कंपनीज है या जो वॉलमार्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से कुछ क्या कर रहा है, दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग देयर मार्कअप प्राइस टू एब्जॉर्ब दैट टैरिफ। मतलब कॉस्ट, टोटल ऑफ कॉस्ट बढ़ा नहीं रहा है, तो दे आर गिविंग डीप डिस्काउंट्स सो दैट दिस टैरिफ इज इंक्लूडेड इन दैट प्राइस। तो इवेंचुअली अगर 10 रुपए का सामान है और 50% टैरिफ लगाने के बाद ऐसा नहीं कि वो 15% हो रहा है, 15 रुपीज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपना एक्चुअल प्राइस कम करके टैरिफ इंक्लूड करके 11 करने की कोशिश कर रहा है, 11 से 11.5। बट ये और क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सारे आवाम टेम्पररी कह रही है कि मोदी क्यों पीछे हटे, उसको डट के रहना चाहिए, और मोदी अभी तक अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है ट्रम्प का। जी, ये उन लोगों की, मैं कहता हूँ, तरक्की की रीज़न ही ये है कि वो लोग इकट्ठे होकर चलते हैं। जब उनका नेशनल इश्यूज आता है तो वो फिर पॉलिटिकल बेसिस पे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और अगर हम लोग भी ये चीज़ हो जाए कि जहाँ मुल्की मफाद को देखें, ये ना देखें कि हम लोग इस वक्त पॉलिटिकली किसके साथ अटैच्ड हैं, हमें ये देखना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है तो हमें वो काम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे मुल्क में किसी ने विजिट किया है? हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है। हम वाई? देखें, फॉरेन पॉलिसी, इसके लिए एक बाकायदा एक पॉलिसी तरतीब देनी पड़ती है। आपके पास कोई फ्यूचर का लाया अमल होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने ना कोई गोल नहीं रखा होता, हम लोगों ने वो रखा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ख़त्म होगी तो उसके बाद जो आएगा वो भुगते। हम लोग बस अपने टेन्योर को अच्छे तरीके से हैंडल कर लें, बाद का कौम जाने वो लोग। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का तीसरा टेन्योर है और क्या खूब टेन्योर वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी अगर आपने उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात की है तो इसी मुद्दे पर जयशंकर ने बड़ा कमाल का स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मसला रहे, हम जहां से दिल करेगा हम ऑयल खरीदेंगे, और रशिया से खरीद रहे हैं और रशिया प्रेसिडेंट को बुला भी रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें ना, अब हम लोगों को ईरान से सस्ता ऑयल मिल सकता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अमेरिका के पास जा रहे हैं कि वो चीज़ ना हमारा वो मामला है। अल्लामा इकबाल ने तो फरमाया था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और हम क्या कर रहे हैं? कशकोल को कर बुलंद इतना कि हर कर्जे से पहले अमेरिका हमसे ये खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये बात की 100% एग्री करने वाली है कि ऐसा ही है। तो ये कब तक चलेगा? हमारे पे भी 19% टैरिफ है, लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कह रहे हैं ओके फाइन। असल में 19% टैरिफ हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स हैं। Exactly. अब इंडिया को फ़र्क इसलिए बहुत पड़ रहा ज़्यादा है है उनकी, डेफिनेटली, क्योंकि वो देखें एक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। हम लोग अभी कहाँ फाल कर रहे हैं, हमें पता है हम अपने लिए खुद कफील नहीं हैं, तो हम दुनिया के साथ क्या कम्पीट करेंगे? हम नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि हर चीज़ पे ना कभी किसी को ब्लेम कर देता है, कभी किसी को ब्लेम कर देता है। अपनी जो कमियां कोताहियां उसको ठीक नहीं करना। अभी 70 साल हो गए हैं, कह रहे हैं कि जी डैम बनाना है, डैम बनाना। अभी कोई डैम नहीं पाकिस्तान ने बनाया। जितने भी कुछ सियासतदान आते हैं वो कहते हैं जी डैम बनाएंगे,